इस्म के तीसरे पहलू पर आज हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे और दो पहलू मेरे सामने मौजूद हैं जी। इसमें से एक है वुसअत का और दूसरा है एराब का। तो इस वक्त मेरे मतलब दिल की आवाज़ यह है कि मैं अब आपको एराब समझा दूं कि एराब है क्या। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हम एराब समझेंगे और वुसअत जो है इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि जब एराब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वुसअत पढ़ते हुए कुछ अस्मा का एराब इंशाअल्लाह ताला हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एराब। जब मैंने आपको एराब शुरू में बताया था तो ये बात बताई थी कि एराब जेर ज़बर पेश नहीं है, जेर ज़बर पेश हरकत है। एराब कुछ और चीज़ है। वो कुछ और चीज़ क्या है वो मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और बग़ैर कुछ किए हमें कलिमा मुफ्त में जो अता हो गया। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पहला कलिमा याद कराया जाता था कि पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस कलिमा में इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल हुआ, जो कि आप देखेंगे लिखा हुआ आपको मिलेगा इस तरह, मोहम्मदुन। क्लियर हो गया? अभी तक हमने जितने भी वाहिद अस्मा पढ़े हैं उसमें मैंने आखिर में किसी भी इस्म के आखिर में कुछ नहीं डाला था। तो आज पहली दफा मैं इस्म के आखिर में कुछ डालने लगा हूं। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अजान में आप क्या सुनते हैं जी? अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। तो अजान में या कलमा शहादत में आप मोहम्मद इस्म को मोहम्मदन के तौर पे सुनते हैं जी, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। वहां पर आप इस मोहम्मद को मोहम्मदिन पढ़ते हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। अब देखिए तीन जगह पर इस मोहम्मद जो है वो जिक्र हुआ और तीनों जगह इस मोहम्मद के माना मोहम्मद ही रहे। क्या किसी जगह पे इस मोहम्मद के माना बदले? माना नहीं बदले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो इस्म के माना नहीं बदले लेकिन कुछ बदला जरूर है। ठीक है, क्या बदला है? आप देखिए इस्म की शक्ल बदल रही है, इस्म की शक्ल बदल रही है। कहीं वो मोहम्मदुन के तौर पे आ रहा है, कभी मोहम्मदन के तौर पे आ रहा है, कभी मोहम्मदिन के तौर पे आ रहा है। ठीक हो गया? इस्म की शक्ल बदल रही है। यही जो शक्ल बदलेगी, माना नहीं बदलेंगे, ये चीज इंशाअल्लाह ताला हमें इराब में समझ में आएगी जी। बाज़ औक़ात हम उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कहता हूं जी जैद मेरा दोस्त है और मैं एक सिंपल सा जुमला उर्दू में बनाता हूं मदद करने के हवाले से कि जैद ने मेरे भाई हामिद की मदद की। यानी इसमें और इसे आसान कर ले तो मैं कहूं जैद ने हामिद की मदद की। अब माशाल्लाह आप उर्दू जानते हैं, आपके इल्म में है कि इसमें एक काम हो रहा है जुमले में मदद करने का, और कोई मदद कर रहा है और कोई ऐसा है जिसकी मदद की जा रही है। ठीक है, तो काम के करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम हो रहा होता है उसे मफूल कहते हैं। अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब मैं कहता हूं कि जैद ने हामिद की मदद की तो जैद फाइल हुआ ना, क्योंकि वो मदद कर रहा है, और मफूल कौन हुआ? हामिद, क्योंकि उसकी मदद की जा रही है। अब मैं दूसरा जुमला बोलता हूं कि हामिद ने जैद की मदद की,
तो अब हामिद फाइल हो गया और जैद मफूल हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यही दो जुमले अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो आप कहेंगे जी जैद हेल्प्ड हामिद, और दूसरा जुमला हामिद हेल्प्ड जैद।